चाहे आप एक डेडिकेटेड जिम गोअर हो, पहले से ही एक डेडिकेटेड जिम गोअर हो, या फिर आपने कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया है रोज जिम जाने का, आपके लिए सुना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डॉक्टर और क्लिनिकल रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग जो जिम गोअर्स है ना, उन्हें हायर रिस्क होता है हार्ट अटैक का। और आपने बीते कुछ टाइम में सुना होगा कि कम एज के लोग भी हार्ट अटैक की चपेट में आ रहे हैं। और वैसे भी इंडियंस में हाईएस्ट कोरोनरी आर्टरी डिसीज रेट है जो लीड करता है हार्ट अटैक को। बट किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों होता है, और जिम या फिटनेस एक्टिविटीज़ करते वक्त लोग क्या गलतियां करते हैं, कौन कौन सी गलतियां करते हैं, उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो गाइस वीडियो के एंड तक बने रहिए। हेलो एंड वेलकम गाइस, दिस इज प्रतीक एंड यू वाचिंग फिटनेस बीस्ट। कार्डियक अरेस्ट और स्ट्रोक दो अलार्मिंग कंडीशन है जो दुनिया भर में मिलियंस ऑफ इंडियंस की जान ले रहा है। अगर हम अमेरिकन रिसर्चर्स द्वारा पब्लिश्ड रिपोर्ट को देखें तो 13% हार्ट अटैक लोगों को मिड 30s टू मिड 40s के एज में हुए हैं। एक और ग्लोबल रिसर्च क्लेम करता है कि इंडियंस जेनेटिकली कार्डियक डिसीज के लिए प्रोन है। तो चलिए समझते हैं इस डेटा के पीछे एक्चुअल रीज़न क्या है। और ये क्लेम करते हैं कि कुछ बेसिक फैक्टर्स है जो इंडियंस में हार्ट अटैक का रीज़न बनते हैं, ठीक है। और लाइफस्टाइल एक्टिविटीज़ जो इंडियंस फॉलो करते हैं वो मेजर कॉज है सडन कार्डियक अरेस्ट का। फॉर इंस्टेंस ज़्यादातर इंडियंस ना अनहेल्दी फूड्स कंज्यूम करते हैं जो इश्यूज जैसे कि ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड शुगर को लीड करता है, फर्दर इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ हार्ट इश्यूज। अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो ऐसे रिस्क फैक्टर्स सिर्फ इंडिया में हर साल करीब 15 लाख डेथ का रीज़न बनता है, डेथ का कारण बनता है। मीनवाइल जेनेटिक कनेक्शन भी हार्ट अटैक के पीछे है, बट सेडेंट्री लाइफस्टाइल, लॉन्ग टर्म मेडिकेशन, इरेगुलर सप्लीमेंटेशन जैसे कुछ सिनेरियोज हैं तो आपको तुरंत अवेयर होना चाहिए। ऑल इन ऑल आप ये कह सकते हैं कि पुअर लाइफस्टाइल हैबिट हार्ट अटैक से क्लोजली रिलेटेड है। 10 में से 9 डॉक्टर एग्री करते हैं कि लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी यंग और एडल्ट लोगों में ओबेसिटी का रीज़न बनता है, रिजल्टिंग पुअर हार्ट हेल्थ। इसीलिए लोग ना फिजिकल एक्टिविटी और फिटनेस को इतना सीरियसली लेते हैं। बट इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप उन ट्रैप्स में फंसे जो आपको 15 दिनों में वैसे फैट लॉस का प्रॉमिस करते हैं। ऐसे लोग ना आपको ओवर एक्सरसाइज करने पर मजबूर करते हैं जिसका इम्पैक्ट आपके कार्डियक सिस्टम पर पड़ता है और आपको हार्ट इश्यूज़ और कार्डियक अरेस्ट जैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो गाइस चलिए अब बात करते हैं उन कॉमन मिस्टेक्स की जो आप जिम में करते हो जिससे कि आपके हार्ट अटैक का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। तो गाइस जब आप बिगिनर होते हो ना, आपको कुछ पता नहीं होता है, बट आपने रिजोल्यूशन लिया है कि मुझे 15 kg कम करना है ताकि मैं अपने ड्रीम आउटफिट में फिट हो सकूं। इसीलिए आप जिम में हर इक्विपमेंट को ट्राई करते हो ताकि आप कुछ इंचेस लूज कर सको। बट आप ये सारी गलती फिटनेस प्रोफेशनल या फिर ट्रेनर के गाइडेंस के बिना कर रहे हो ना, तो आपकी बॉडी ना एचएस और इंजरी से भर जाएगी। तो थोड़ा रिसर्च करो, लेकिन बेस्ट यही होगा कि आप ट्रेनर की हेल्प लें। एक और बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है कि ट्रेनर्स को सेल्स पर्सन की तरह ट्रीट करना। हालांकि कुछ ट्रेनर्स ऐसे होते हैं जो अपने बिजनेस पर फोकस करते हैं ज़्यादा, बट ज़्यादातर ट्रेनर्स आपकी हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं। इसीलिए उनसे सजेशन लें और उनसे फ्रेंडली बिहेव करें ताकि आप अपने फिटनेस सेशंस को ना रेगुलर बना सकें। जैसा कि आप सभी को पता है कि ट्रेनर्स अपने काम अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर आप उनसे इंस्ट्रक्शंस लेते हो, उनसे हेल्प लेते हो ना, तो आप एक्सीडेंट से दूर रह सकते हो। तो गाइस हमारी जो तीसरी मिस्टेक आती है वो है यू डोंट हैव एनी फिटनेस गोल्स। जैसे कि 15 kg वेट लॉस का सपना देखना 7 दिनों में अच्छा नहीं है, वैसे ही कोई फिटनेस गोल्स का ना होना बहुत बुरा है, ठीक है। फिटनेस प्लान बनाना और सर्टेन एम्स रखना जिन्हें आप जिम में लगन से फॉलो कर सको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप थोड़े ही दिन में कंसिस्टेंट वर्कआउट प्रैक्टिस के लिए मोटिवेशन खो दोगे। नो प्लान नो प्रोग्रेस। तो गाइस अल्टीमेट स्टोरी बहुत सिंपल है। अगर आप अपने ड्रीम ड्रेस में फिट होना चाहते हो ना, तो कुछ गोल्स को लिस्ट करो जिन्हें आप जल्दी अचीव करना चाहते हो। लिस्ट बनाइए और उसे अपने विजन बोर्ड पर लगाइए ताकि आप एक्टिव रहने के लिए इनकरेज हो। फोर्थ मिस्टेक जो है वो है बी अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। कई यंगस्टर्स ऐसे हैं जो कि ट्रेनर्स पर यकीन नहीं रखते हैं, ट्रेनर्स पर यकीन नहीं करते हैं या फिर पर्सनल ट्रेनर से दूर रहते हैं। उनको लगता है, वो सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ आता है और इसके चलते ना वो अपने मसल्स पर इतना ज़्यादा स्ट्रेस डालते हैं जिसकी वजह से उन्हें इश्यूज़ या फिर इंजरीज हो जाती है। तो हमारी पांचवी मिस्टेक जो है वह है स्पीड लिफ्टिंग। आपने कभी ना कभी अपने पार्टनर्स को इम्प्रेस करने के लिए स्पीड लिफ्टिंग ज़रूर की होगी। कभी कभी करना ठीक है, बट अगर आप इसे एक रेगुलर हैबिट बना लेते हैं ना, तो आपके इंजरी के रिस्क इंक्रीज हो जाते हैं। क्योंकि जब भी आप स्पीड लिफ्टिंग करते हैं ना, तो ये आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर प्रेशर डालता है। अचानक आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर प्रेशर डालता है। ऐसे सडन शॉक से ना आपको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है और आपको कभी भी नए मशीन के साथ नहीं करना है ताकि आपका हार्ट सडन शॉक से सेफ रहे।
तो गाइस हम ये कह सकते हैं कि इंडियंस कार्डियक अरेस्ट के प्रोन होते हैं ड्यू टू पुअर लाइफस्टाइल हैबिट्स और जेनेटिक रीजंस, जबकि जिम गोअर्स को भी कार्डियक अरेस्ट का खतरा होता है, कार्डियक अरेस्ट का रिस्क होता है। ये मोस्टली इसीलिए होता है क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है कि उनके लिए क्या सही है। इसीलिए इंडिविजुअल्स को हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए, अपने मसल्स को ओवर स्ट्रेस नहीं करना चाहिए या फिर किसी स्टूपिड ऑनलाइन फिटनेस ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करना चाहिए। और हाँ, आपको एक फिटनेस ट्रेनर हायर करना चाहिए या फिर किसी प्रोफेशनल को फॉलो करना चाहिए ताकि आप ओवरडू ना करें। इस तरह आप हेल्दी रहने के साथ साथ हेल्थ इश्यूज़ के रिस्क को भी इफेक्टिवली रिड्यूस कर सकते हो। तो गाइज़ ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपके सारे डाउट्स, सारे कन्फ्यूज़न दूर हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। तो जल्दी ही मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।